Hello and welcome viewers. I am your host Mukesh Parmar and you are watching Pratishtha Public School official YouTube channel. So today I am present with new topic used to. How to use used to. Today we will discuss on this. आज हम बात करेंगे कि यूज टू का यूज कैसे किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड लेट वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. हमारी बात को, हमारे यूज टू के यूज को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल स्टेज में इंग्लिश सीख रहे हैं उन्हें सबसे पहले रिमाइंड, और जनरली दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू हिंदी बेल्ट, वो जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ यूज टू का यूज करना है. ओके, तो यहाँ देखें इंट्रोडक्शन. अगर कोई आपका हिंदी सेंटेंस है और उस हिंदी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ अगर किया करता था आ जाए तो उस किया करता शब्द के लिए ही आप यूज टू का यूज करते हैं. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया ही है. वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि ऑलवेज वी फाइंड एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे. तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है कि आई यूज टू लिस्ट. जैसे इसका मतलब होता है मैं तुतलाया करता था इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में. तो मैं मेरे बचपन में तुतलाया करता था. अब तुतलाया करता था, तो तुतलाना एक वर्ब है, उस वर्ब में ना को रिप्लेस किया और ना की जगह क्या जोड़ दिया, किया करता था. अब वो किया नहीं, तुतलाया करता था, ये करता शब्द जोड़ दिया. तो जब भी अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे. अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये एज इट इज सिंपल पास्ट की तरह नजर आएगा. ओके, और बनता भी सिंपल पास्ट की तरह ही है. किया करता था सिंपल पास्ट में आता है. इसका मतलब है यूज का सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे यूज्ड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखकर सेंटेंस बना लेंगे. ठीक है, अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो जैसे कि मैं अपने बचपन में तुतलाया करता था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे जो दैट मीन्स मैं. उसके बाद यूज टू का यूज करेंगे. यहाँ पर यूज्ड टू आप हेल्पिंग वर्ब कुछ भी समझ लें. ओके, क्योंकि यहाँ पर किया करता था का मतलब ही है यूज टू. उसके बाद होता है वर्ब. ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस आपके लिए दिया हुआ है. ओके, आई हैव रिटन ऑलरेडी अ सेंटेंस फॉर यू और फॉर योर कन्वीनियंस. ओके, सो नाउ आई यूज्ड टू लिस्ट, दैट मीन्स होता है मैं तुतलाया करता था. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ऑब्जेक्ट बचता है इन माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन में. तो आपको पहले इतना बनाना. यहाँ पर अगर आपने इतना सेंटेंस कंप्लीट किया दैट मीन्स आप सब. अब उसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको कमांड करनी है सिर्फ वर्ब मीनिंग्स को. जितनी मीनिंग्स पर कमांड होगी आपका इंग्लिश उतना ही इंप्रूव होता चला जाएगा. ओके, सो अब इसको हम कनेक्ट करके लिखें. तो मैं मेरे बचपन में तुतलाया करता था, मैं मेरे बचपन में तुतलाया करता था. अब इंग्लिश बनाना है तो आई यूज टू लिस्ट इन माई चाइल्डहुड. इसी की अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए हमें पता है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सिंपल पास्ट होता है, तो डिड का यूज करके नोट लगा देते हैं. बस उसी का स्ट्रक्चर नेगेटिव. सब्जेक्ट डिड नोट का यूज करेंगे प्लस बाकी सेंटेंस. अब ये सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में. वी विल चेंज ओके सेकंड फॉर्म इन फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए यूज्ड टू आया. लेकिन अब यहाँ पर पहचान के लिए डिड है तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. जैसे मैं बचपन में नहीं तुतलाया करता था, तो क्या जोड़ना है बस आपको, डिड नॉट. ओके, आई डिडंट यूज टू लिस्ट, आई डिडंट यूज टू लिस्ट इन माई चाइल्डहुड, आई डिडंट यूज टू लिस्ट इन माई चाइल्डहुड. ठीक है, मैं नहीं तुतलाया करता था, आई डिडंट यूज टू लिस्ट, आई डिडंट यूज टू लिस्ट मेरे बचपन में इन माई चाइल्डहुड. ओके, अगर इसी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कहाँ रख देंगे, आगे. बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे ही हो जाएगा. स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है डिड. यूज टू में याद रखना हेल्पिंग वर्ब आपको डिड ही लेना है क्योंकि ये सिंपल पास्ट की तरह बनता है. और दूसरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम पुट नहीं करेंगे, नहीं तो आप डिड रिप्लेस बाय डू और डज, नो, इट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन हियर. Okay, only always you will pick did. Okay, because here we are using this tense according simple past. So in that case always remember that you will pick did as a helping verb for making interrogative or negative in any case. Clear? Did plus subject plus used to
प्लस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका इसी सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या तुम तुतलाया करते थे, क्या मैं तुतलाया करता था, तो क्या तुम तुतलाया करते थे, तो डिड यू लिस्प, ओके सॉरी, डिड यू यूज टू लिस्प, क्या तुम तुतलाया करते थे, तो डिड यू यूज टू लिस्प इन योर चाइल्डहुड, तुम्हारे बचपन में। डिड यू यूज टू लिस्प, ओके, इन योर चाइल्डहुड, डिड यू यूज टू लिस्प इन योर चाइल्डहुड। तो इस तरह से हम यूज टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? एक बार और देखें, यूज टू का यूज तब करते हैं जब हिंदी वाक्य के अंत में किया करता था शब्द आता है सेंटेंस के साथ, तो वहां पर हम उसको सिंपल पास्ट की तरह बनाते हैं, लेकिन इस किया करता था शब्द के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूज टू का। बाकी सेंटेंस आपको प्रॉब्लम नहीं, हमेशा ध्यान रखें सेंटेंस को आपको पीछे से ओके अरेंज करते हुए आना है। और अगर आपने थ्री थिंग्स जो कि इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सब्जेक्ट पिक कर लिया, हेल्पिंग वर्ब को पिक कर लिया और वर्ब को पिक कर लिया, तो ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट रिलेट करता है मीनिंग से, जितनी मीनिंग याद होगी आपका ऑब्जेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा जनरली, ओके। और उसमें आपका ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, कोई मैटर नहीं रखता। अगर मैं इस सेंटेंस को मुझे बोलना हो, इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू लिस्प, तो व्हाट मैटर एंड व्हाट गोज रॉन्ग विथ इट, क्या गलत था, कुछ नहीं, नथिंग, ओके। एंड क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई यूज टू लिस्प, मैं तुतलाया करता था, तो भी मतलब वही है, आई यूज टू लिस्प इन माई चाइल्डहुड, मैं तुतला। तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आप इतना अरेंज करना सीख गए तो आपके लिए इंग्लिश इजी हो जाएगी, ओके। क्लियर? अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको बनाते हैं कि उनमें यूज टू का यूज करके सेंटेंस कैसे बनते हैं, ओके। Okay, so now through this example we will try to understand use of use to। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि use to का यूज करके सेंटेंस बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में अगर वाक्य के लास्ट में किया करता था आ जाए तो हम use to का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव के लिए didn't का यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए did को हम पहले पिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उनको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वह मुझे हमेशा समझाया करता था, क्लियर, समझाया करता था मीन्स आ करता था, किया करता था, तो वह मीन्स ही, ओके, ही। अब देखो, वह मुझे समझाया करता था, दैट मीन्स काम कोई और कर रहा है, ओके। द अदर पर्सन इज ट्राई टू वर्क डन, ओके। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति काम को कंप्लीट कर रहा, इसलिए ये वर्ब डायरेक्ट ओके एक्टिव केस में नहीं है, ये असर्टिव, दैट मीन्स यहाँ पर कजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। मतलब अगर काम कोई और कर रहा हो तो वहाँ गेट मेक का यूज करते हैं। तो समझाने से पहले हमें एक वर्ब यूज करनी पड़ेगी जिसका जो होता है मेक, ओके। सो वह यूज टू मेक, और इस समझाने और इस वर्ब के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब ऑब्जेक्ट बचता कौन है, मुझे, तो इसी को लिखेंगे। तो ही used to make me understood, okay। he used to किया करता था के लिए क्या यूज करेंगे, used to, ठीक है। पीछे से बनाना है तो he used to make का ध्यान रखें, जब काम आप ना करके कोई और कर रहा हो और वो भी नहीं कर रहा, वो भी समझा रहा हो किसको, काम मुझ पर हो रहा है, ठीक है। तो he used to make me understood always, okay। he used to make me understood always। ही, बाकी हमें पता ही है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, यूज टू, बाकी ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वह समझता था नहीं, वह समझाता था, इसलिए यहाँ पर मेक का यूज हो रहा है, समझा रहा है ना कि वो समझ रहा। मैं समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, ओके। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो आई एम मेकिंग, ओके, किसी को तो उसका नेम आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टूड, या तो ही यूज टू मेक me, okay, understood, he make me understood, हमेशा के लिए, always, he make me understood always, clear। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कभी भी मेरी इंग्लिश क्लास नहीं छोड़ा करता था, ओके। कभी नहीं आता है तो हम नेवर का यूज करते हैं,
नेगेटिव है लेकिन कभी नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव नेवर यूज करेंगे। ओके, तो आई और यहाँ पर लिख देंगे नेवर, बाकी पूरा सेम टू सेम। आई नेवर यूज्ड टू मिस, ओके, माई इंग्लिश क्लास। आई नेवर यूज्ड टू मिस माई इंग्लिश क्लास। आई नेवर यूज्ड टू पीछे से बनाना है, आई कभी नहीं के लिए नेवर, छोड़ने के लिए मिस, तो आई, और यूज्ड तो हमें लिखना ही आ करता था, तो आई नेवर यूज्ड टू मिस, आई नेवर यूज्ड टू मिस मेरी इंग्लिश क्लास, तो माई इंग्लिश क्लास। आई नेवर यूज्ड टू मिस माई इंग्लिश क्लास। क्लियर? क्या आप पार्टी में दोस्तों के साथ ड्रिंक किया करते थे? अब क्वेश्चन है तो डिड कहाँ आ जाएगा आगे? ओके, डिड और आपके लिए यू, डिड यू, बाकी पीछे से बनाना है। डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू, ओके, ड्रिंक, ड्रिंक, ओके, इन पार्टी में दोस्तों के साथ, विद द फ्रेंड या विथ फ्रेंड्स। डू यू यूज टू ड्रिंक विथ फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड्स इन द पार्टी, इन द पार्टी। क्लियर? अब यहाँ पर हमें इतना ही देखना है, इसके बाद का तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं? डिड यू यूज टू ड्रिंक, ओके, इन द पार्टी विथ फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ऑब्जेक्ट में, ये वर्ड सारे जितने भी मीनिंग्स हैं सबको हम स्प्लिट कर करके अरेंज कर सकते हैं। ओके, डिड यू यूज टू ड्रिंक इन द पार्टी विथ फ्रेंड्स, तो भी आपका सेंटेंस सही है। ओके, या फिर इन द पार्टी विथ फ्रेंड्स डिड यू यूज टू ड्रिंक, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, डिड यू यूज टू ड्रिंक विद द फ्रेंड्स इन पार्टी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपकी कमी महसूस हुआ करती थी। ओके, मुझे आपकी कमी महसूस हुआ करती थी, तो आई, क्लियर, मुझे पीछे से बनाना है। क्लियर? आ करती थी मीन्स यूज टू, आई यूज टू, ओके, आई यूज्ड टू, महसूस को क्या बोलते हैं? फील। आई यूज्ड टू फील आपकी कमी, योर अब्सेंस, योर कमी को बोलते हैं अब्सेंस। ओके, आई यूज्ड टू फील योर अब्सेंस। ओके, आई यूज्ड टू फील, बाकी सेंटेंस पता ही है, आपको पीछे से ही बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, फोकस ऑन वन थिंग, दैट कि आफ्टर लर्निंग द आइडेंटिफिकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी केस, ओके, इफ यू नो दैट कि विच रूल, ओके, विल बी पुट इन दिस सेंटेंस, कौन सा रूल हम कहाँ पुट करें, लर्न दिस फर्स्ट, इसको पहले लर्न कर लें और स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस राइटिंग ऑन योर ओन विल, अपनी मर्जी सेंटेंस लिखे और जमाएं। तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी। पहला, अगर आपने कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है जो आपकी क्लच से बाहर है, ओके, इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो वहाँ आपका माइंड ये काम करेगा इसके लिए मीनिंग क्या हो सकता है, तो यू विल ट्राई टू लर्न दोज मीनिंग्स। ओके, आप वो मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड, यू विल फुली अंडरस्टूड हाउ टू अरेंज द सेंटेंस यूजिंग द रूल्स, और आप पूरी तरह से ये भी समझोगे ऑलमोस्ट, ओके, एवरीथिंग टू लर्न इंग्लिश दैट इज बिहाइंड और लैगिंग विथ यू, दैट इज द बिलिंग पावर, ओके, एंड डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस। अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आपकी इंग्लिश मतलब बहुत स्पीडली ग्रो हो जाएगी, बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर कमांड करना, अपने खुद से सेंटेंस बनाएं, उनको अरेंज करें और फिर जनरली अरेंज करने के बाद पहले उनको खुद से बोलें, और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है वहाँ जस्ट इंस्टेंट टाइम में उसको बोलना स्टार्ट करें। ओके, इफ़ यू डू दिस यू विल सी, ओके, you will see in a very few days, okay, in a few days, yeah, after a few days you will see almost, okay, yes, I am here to talk in English, yeah, I am ready to speak English and I am preparing very well। तो मैं अच्छे से तैयार हो रहा हूँ, ये आप खुद को फील करने लगेंगे, you will begin to feel, okay। now आप हमें विश्वास दिलाया करते थे, आप हमें विश्वास दिलाया करते थे, सेम ही है आपके लिए, यू दिलाया करते थे, यूज टू, यू यूज्ड टू। ओके, अब देखो वही सिंपल सा है, आप हमें विश्वास दिलाया करते थे, यू यूज टू, विश्वास दिलाने को क्या बोलते हैं, कन्विंस करना, तो यू यूज टू
कन्विंस और हमें क्लियर अस। यू यूज टू कन्विंस अस मतलब आप हमें विश्वास दिला दिया करते थे। ओके, तो यू यूज टू कन्विंस अस, आप हमें विश्वास दिलाया करते थे। क्लियर? तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि बस आपको यहाँ पर कमांड करना है कि यहाँ पर आपकी पहचान सही हो, क्योंकि जितने भी ग्रामर का कौन सा पार्ट कहाँ यूज़ होगा वो आपको यहीं से पहचाना होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा यूज टू ही आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि हाँ आ करता था के लिए हमें यूज टू, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो। ओके, WH वर्ड कोई बड़ा टास्क नहीं है, वो भी एक तरह का इंट्रोगेटिव होता है। जिस WH वर्ड से आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं उस WH वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दें। ओके, तो उसको कहीं भी बाद में हम पहले या बाद में पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको इसका जो यूज टू का यूज है, ओके, इसका कन्वर्सेशन के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सेंटेंस के अंदर मिलेंगे। वहां जाकर आप यूज टू के जितने सेंटेंस हैं उन सब सेंटेंस को सुन करके उनके आंसर्स देने की कोशिश करें। ओके, ट्राई टू मेक आंसर्स बाय लिसनिंग द क्वेश्चन एंड यूजिंग द कन्वर्सेशन यूजिंग यूज टू। ओके, उसका यूज करके यू विल सी कि यस, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी टू ओके मेक सेंटेंसेस यूजिंग और लिसनिंग द क्वेश्चन ओके ऑफ यूज टू। उनके यूज टू के क्वेश्चंस को सुनकर उनके आंसर देने के लिए अगर आप तैयार हैं, ओके, तो आपको पता चलेगा कि यस आई एम रेडी फॉर दैट, मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर आप जाइए। ओके, यूज टू का यूज वहाँ मिलेगा, उसमें आपको कन्वर्सेशन सेशन में यूज टू के सेंटेंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, उनको सुने और उनके आंसर देने की कोशिश करें। और रिमेंबर दैट वन थिंग, कभी भी यस और नो से हट के आंसर दें। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पर, डिड यू यूज टू ड्रिंक विद फ्रेंड्स इन द पार्टी, डिड यू यूज टू ओके ड्रिंक विद द फ्रेंड्स इन द पार्टी। ओके, अब इसको आप यस आपने अगर आंसर दिया यस या यस आई यूज टू ड्रिंक ओके इन द पार्टी विथ माई फ्रेंड्स, तो वो जनरल क्वेश्चन यस पे ही खत्म हो गया। अब इसमें आपको ओ नॉट रियली बट समटाइम्स इफ माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ओके द डे और anywhere in any particular occasion with my bosom friends comes together and we have to go together the day if they insist me, yeah I used to okay drink with my friends, otherwise I am not alcoholic। इस तरह से आंसर आप देंगे तो यू विल लर्न इजीली। ओके, यस नो के आंसर देना बंद करें, मतलब उनके आंसर कोई डिफरेंट वे से देखें। ओके, और वहाँ पर अभी उस सेशन को जाएंगे तो वहाँ पर मैं आंसर्स बनाऊंगा, ठीक है, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंसर्स कैसे देने हैं। ओके, क्लियर? सो वी विल मीट अगेन ओके विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।